बलवान 2 राइटर तनु, एंकर नितिन दहिया। एक पीसीआर कॉल सुनते ही भागी पुलिस। हेलो दोस्तों, मैं नितिन आपका स्वागत करता हूं बॉलीग्रैंड स्टूडियोज में। दिल्ली में जहांगीरपुरी के डी ब्लॉक में 40 साल के सुबोध बंसल एक जनरल स्टोर चलाते हैं और अपने परिवार के साथ रहते हैं। उनके परिवार में पत्नी अंजू बंसल और 2 बच्चे, एक 13 साल की बेटी और एक 10 साल का बेटा है। परिवार को लगता है कि सुबोध पिछले कुछ समय से बहुत ज्यादा स्ट्रेस रहते हैं। अंजू देवी को लगता है कि वो डिप्रेशन से जूझ रहे हैं। दरअसल उन पर काफी कर्जा है और घर की फाइनेंशियल हालत ठीक नहीं है। जनरल स्टोर से भी इतनी कमाई नहीं हो रही कि वो दोनों बच्चों की फीस तक भर सके, जिसकी वजह से उनके दोनों बच्चों का नाम भी स्कूल से काट दिया गया है। घर की फाइनेंशियल कंडीशन खराब और कर्जदारों के दबाव के कारण सुबोध मानसिक तनाव से गुजर रहा है। अंजू और बच्चे उसकी मदद करने के लिए उन्हें हमेशा सपोर्ट करते हैं, लेकिन फिर भी सुबोध को उसके बच्चों की पढ़ाई की चिंता खाई जा रही थी। बुधवार की रात सुबोध दुकान से लौटने के बाद रोजाना की तरह खाना खाकर अपने कमरे में चला गया। आधी रात को अंजू का मन घबराने लगा तो वो अचानक उठी तो उसने देखा कि सुबोध ने खुद को फंदे पर लटका रखा है। ये देखते ही अंजू की आंखों में आंसू निकलने लगे और वो मदद के लिए चिल्लाने लगी। उसकी चीख पुकार सुनकर दूसरी मंजिल पर रहने वाला सुबोध का भाई नीरज बंसल वहां पहुंचा तो देखा कि उसका भाई पंखे से लटका हुआ है और अंजू उसके पैरों को सहारा देने की कोशिश कर रही है। नीरज के आने के बाद जल्दी से करीब 2:30 बजे पीसीआर कॉल की गई और हेड कांस्टेबल विजय सिंह व एएसआई दिनेश सिंह ने जब एक औरत को रोते हुए अपने पति की फांसी लगाने की बात सुनी तो उन्होंने जल्दी से लोकेशन की तरफ गाड़ी घुमाई। उस वक्त दिल्ली पुलिस के सिपाही को रात 2:30 बजे फोन आया तो तुरंत मौके के लिए रवाना हो गई। कॉल मिलते ही हेड कांस्टेबल विजय सिंह चौहान और एएसआई दिनेश महज 2 मिनट के अंदर उनके घर पर पहुंच गए। घर के अंदर से रोने और चिल्लाने की आवाजें सुनाई दे रही थी। अंदर पहुंचे तो सुबोध बंसल फांसी के फंदे पर झूल रहे थे। हेड कांस्टेबल विजय ने पहले फंदा काटा और सुबोध को नीचे लाकर जमीन पर लिटा दिया। सुबोध बेहोश था और शरीर में कोई हलचल नहीं थी। हेड कांस्टेबल विजय ने उन्हें सीपीआर देना शुरू किया और उन्हें मुंह से ऑक्सीजन दिया। उधर एएसआई दिनेश ने सुबोध के हाथ पांव रगड़ने शुरू किए। करीब 3 मिनट लगातार सीपीआर देने के बाद सुबोध का शरीर हिलने लगा और उनके दिल की धड़कन वापस आ गई। दोनों पुलिसकर्मियों ने उसे सीपीआर दिया और बिना देर किए उसे नजदीकी हॉस्पिटल में इमरजेंसी में ले गए, जहां डॉक्टर्स ने सुबोध का इलाज शुरू किया। अस्पताल के डॉक्टर ने बताया कि सही समय पर सीपीआर देने से ही सुबोध की जान बच पाई है। अगर 1 मिनट भी देरी होती तो उसे बचाना मुश्किल हो जाता। बता दें कि फांसी के फंदे पर लटकने के कारण सुबोध सिंह के गर्दन की हड्डी और नसों में चोट के कारण उन्हें और इलाज की जरूरत पड़ी। सुबोध के पूरे परिवार ने दोनों पुलिसकर्मियों का दिल से धन्यवाद किया और दोनों ऑफिसर्स की सही वक्त पर पहुंचने और सही एक्शन लेने से इंप्रेस होकर डीसीपी ने दोनों जवानों को सम्मानित करने का भी ऐलान किया। डीसीपी उषा रंगनानी ने एएसआई दिनेश और हेड कांस्टेबल विजय सिंह चौहान का हौसला बढ़ाते हुए इनाम की घोषणा की है। और डीसीपी ने कहा कि हेड कांस्टेबल विजय सिंह चौहान पहले से ही सीपीआर और मेडिकल इमरजेंसी में ट्रेंड थे और इसी वजह से सुबोध की जान बचाई जा सकी। और इससे पहले भी वो खून देकर एक अज्ञात मरीज की जान बचा चुके हैं। और कुछ ऐसे ही ट्रू इंसिडेंट और ब्रेव पुलिस ऑफिसर्स की कहानी हमें बलवान 2 में देखने को मिल सकती है। बलवान फिल्म, जिसमें एक्टर सुनील शेट्टी ने एक बहादुर पुलिस ऑफिसर का किरदार निभाया था, जिसने अपनी फैमिली और समाज को बचाने के लिए एक अंडरवर्ल्ड डॉन का खात्मा किया था, तो क्यों ना बलवान 2 में फिल्म मेकर्स हमारे पुलिस ऑफिसर्स के ऐसे रियल इंसिडेंट्स को फिल्म में दिखाकर लोगों को इंस्पायर करें। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।